अगर तुम हर किसी को जवाब देते फिरोगे तो लोग तुम्हें कभी सीरियस नहीं लेंगे। लेकिन जिस दिन तुमने इग्नोर करना सीख लिया, उसी दिन से लोग तुम्हारी खामोशी को समझने लगेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने भी हर बात का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कर्म किया और इतिहास बन गया। अगर तुम भी मजबूत बनना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखना और ऐसे ही कृष्ण मोटिवेशनल वीडियो के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। वो लाइक था। और चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। लोगों को इग्नोर करना सीखो, क्योंकि जिस दिन तुमने इग्नोर करना सीख लिया, उसी दिन से लोग तुम्हारी बातों को गंभीरता से लेने लगेंगे। यह दुनिया ऐसे ही नहीं चलती कि जो ज्यादा बोलता है वही बड़ा होता है। यह दुनिया ऐसे चलती है कि जो सही समय पर चुप रहना जानता है वही ऊपर जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी हर बात का जवाब नहीं दिया, हर आरोप पर सफाई नहीं दी, हर उंगली का जवाब उंगली से नहीं दिया। और यही वजह है कि आज भी लोग कृष्ण को सुनते हैं। अगर तुम हर किसी को जवाब देते फिरोगे तो तुम्हारी कीमत धीरे धीरे गिरती जाएगी, क्योंकि दुनिया का नियम बहुत सीधा है। जो हर जगह उपलब्ध है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। कृष्ण सबके सामने थे लेकिन हर किसी के नहीं थे। यही फर्क है। जब लोग तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं तो एक पल के लिए रुककर सोचना, क्या ये लोग तुम्हारे भविष्य का बोझ उठाने वाले हैं? क्या ये लोग तुम्हारी मेहनत में पसीना बहाने वाले हैं? नहीं। फिर उनकी बातों का वजन अपने दिल पर क्यों रख रहे हो? श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे ज्यादा शोर वही लोग मचाते हैं जिनके अंदर कुछ करने की ताकत नहीं होती। जो खुद आगे बढ़ रहा होता है उसके पास दूसरों पर टिप्पणी करने का समय नहीं होता। इसीलिए जब तुम्हारे बारे में बातें बनने लगें, समझ लेना तुम सही रास्ते पर हो। कुरुक्षेत्र में कृष्ण पर भी उंगलियां उठीं। किसी ने कहा यह छल करता है, किसी ने कहा यह युद्ध को भड़काता है, किसी ने कहा यह धर्म की आड़ में राजनीति करता है। कृष्ण ने किसी को जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस अपना कर्म किया और आज वही लोग इतिहास में गुम हो गए। कृष्ण आज भी जिंदा हैं। इग्नोर करना कायरता नहीं है, इग्नोर करना आत्मनियंत्रण है। हर भौंकते कुत्ते को पत्थर मारने जाओगे तो मंजिल तक कभी नहीं पहुंचोगे। शेर रास्ते में कुत्तों से उलझता नहीं, वह चुपचाप चलता रहता है। लोग तुम्हें तब तक ही हल्के में लेंगे जब तक तुम उन्हें बोलने का मौका देते रहोगे। जिस दिन तुम चुप हो गए उसी दिन उनकी आवाज खुद ब खुद छोटी हो जाएगी, क्योंकि उन्हें तुम्हारी प्रतिक्रिया चाहिए, तुम्हारा गुस्सा चाहिए, तुम्हारी सफाई चाहिए। जब तुम कुछ नहीं देते तो वे खुद टूट जाते हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो व्यक्ति दूसरों की बातों से विचलित हो जाता है वह कभी स्थिर नहीं रह सकता। स्थिर वही रहता है जो अपने लक्ष्य पर आंखें गड़ाकर चलता है। दुनिया क्या कह रही है यह नहीं, दुनिया क्या करेगी यह मायने रखता है। आज का इंसान सबसे ज्यादा इसी वजह से परेशान है क्योंकि वह हर किसी की बात दिल में बैठा लेता है। कोई रिश्तेदार कुछ बोल दे, नींद खराब। कोई दोस्त मजाक कर दे, मूड खराब। कोई अनजान इंसान कमेंट कर दे, दिमाग खराब। यह जीवन नहीं है, यह गुलामी है। कृष्ण ने कभी लोगों की सोच के हिसाब से जीवन नहीं जिया। उन्होंने अपना रास्ता खुद चुना। जब गोपियों से प्रेम किया तब भी लोग बोले, जब युद्ध में शंख बजाया तब भी लोग बोले, जब गीता का ज्ञान दिया तब भी लोग बोले। लेकिन कृष्ण नहीं रुके। अगर आज तुम भी सही कर रहे हो और लोग फिर भी बोल रहे हैं तो परेशान मत हो, क्योंकि सही रास्ता हमेशा अकेला होता है और शोर गलत रास्तों पर ज्यादा होता है। इग्नोर करना सीखो, लेकिन याद रखना, इग्नोर कमजोरी नहीं, रणनीति होनी चाहिए। हर चीज को नहीं, हर किसी को नहीं। जो तुम्हारे लक्ष्य से भटका रहा है उसे इग्नोर। जो तुम्हारी ऊर्जा खा रहा है उसे इग्नोर। जो तुम्हें नीचे खींच रहा है उसे इग्नोर। कृष्ण ने दुर्योधन को कई बार इग्नोर किया क्योंकि वे जानते थे कुछ लोगों को समझाना बेकार है। समय आने पर कर्म खुद जवाब दे देता है। जब तुम चुप रहते हो तो लोग सोचते हैं तुम्हारे पास कुछ है। जब तुम ज्यादा बोलते हो
तो लोग समझ जाते हैं तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है। यह कड़वी सच्चाई है। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, मुस्कुरा देना, जवाब मत देना, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी ही सबसे बड़ा तमाचा है। और याद रखना, जिस दिन लोग तुम्हें इग्नोर करने लगें, समझ लेना तुम गलत कर रहे हो। लेकिन जिस दिन लोग तुम्हारे बारे में बातें करने लगें, समझ लेना तुम आगे बढ़ रहे हो। कृष्ण कहते हैं, शोर करने वालों को जवाब मत दो, अपना स्तर इतना ऊंचा कर लो कि उनकी आवाज वहां तक पहुंचे ही नहीं। लोग तुम्हें तब तक हल्का समझते हैं जब तक तुम हर बात पर रिएक्ट करते हो। जिस दिन तुमने रिएक्ट करना बंद कर दिया, उसी दिन से लोग तुम्हारे इरादों को पढ़ना शुरू करते हैं। क्योंकि चुप आदमी को समझना आसान नहीं होता, और जो समझ में नहीं आता उसी से लोग डरते हैं। कृष्ण कभी डराने के लिए नहीं बोले, लेकिन उनकी चुप्पी से बड़े बड़े योद्धा कांप जाते थे। दुर्योधन को सबसे ज्यादा डर किससे लगता था? अर्जुन के धनुष से नहीं, भीम की ताकत से नहीं, उसे डर लगता था कृष्ण की खामोशी से। क्योंकि उसे पता था जब कृष्ण चुप हैं तब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आज तुम्हारी समस्या यही है कि तुम हर किसी को क्लैरिफिकेशन देने लगते हो, हर गलतफहमी को ठीक करने बैठ जाते हो, हर अफवाह का जवाब देने लगते हो। यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जो लोग सच जानना चाहते हैं उन्हें जवाब की जरूरत नहीं होती, और जो झूठ फैलाना चाहते हैं उन्हें जवाब से फर्क नहीं पड़ता। कृष्ण पर भी आरोप लगे थे। कहा गया यह मक्खन चोर है, कहा गया यह स्त्रियों को बहकाता है, कहा गया यह छल से युद्ध जितवाता है। कृष्ण ने कभी माइक पकड़कर सफाई नहीं दी। उन्होंने समय को बोलने दिया, और समय ने सबको चुप करा दिया। इग्नोर करना मतलब यह नहीं कि तुम्हें दर्द नहीं होता, दर्द सबको होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कमजोर आदमी दर्द दिखाता है और मजबूत आदमी दर्द को चुपचाप ताकत बना लेता है। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो समझ लेना उसे तुम्हारी ऊंचाई दिखाई दे रही है। कोई नीचे वाला कभी ऊपर वाले को नहीं देखता। इसलिए जब बातें शुरू हों, जब ताने मिलें, जब मजाक उड़ाया जाए, तब समझ जाना तुम सही दिशा में चल रहे हो। कृष्ण ने अर्जुन से एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था, अर्जुन, हर किसी की सुनोगे तो अपने अंदर की आवाज खो दोगे, और जिसने अपनी अंदर की आवाज खो दी वह भीड़ का हिस्सा बन जाता है, नेता नहीं बन पाता। आज लोग तुम्हारी चुप्पी का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। वे सोचेंगे यह कुछ बोलेगा नहीं, इसे दबा लेते हैं। शुरू में ऐसा लगेगा कि लोग जीत रहे हैं, लेकिन याद रखना, जो चुप रहकर मेहनत करता है वही सबसे खतरनाक होता है। कृष्ण ने कभी खुद को साबित करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने खुद को स्थापित किया। फर्क समझो, साबित करने वाला थक जाता है, स्थापित होने वाला इतिहास बन जाता है। अगर तुम हर किसी को खुश करने निकलोगे तो खुद से नफरत करने लगोगे, और जो खुद से नफरत करने लगे वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए कुछ लोगों का नाराज होना जरूरी है, कुछ लोगों का जलना जरूरी है, कुछ लोगों का तुम्हें गलत समझना जरूरी है। कृष्ण ने पांडवों के साथ रहकर भी सबको खुश नहीं किया। उन्होंने साफ कहा, जो धर्म के साथ है मैं उसके साथ हूं, बाकी जो सोचना है सोचते रहें। इग्नोर करना सीखो, क्योंकि यही मानसिक ताकत की असली परीक्षा है। गुस्सा आना आसान है, जवाब देना आसान है, चिल्लाना आसान है। मुश्किल है शांत रहना, मुश्किल है खुद पर कंट्रोल रखना। जब तुम शांत रहते हो तो तुम्हारा दिमाग साफ रहता है, और साफ दिमाग से लिए गए फैसले ही तुम्हें आगे ले जाते हैं। गुस्से में लिए गए फैसले सिर्फ नुकसान करते हैं। कृष्ण ने युद्ध भी गुस्से में नहीं किया, उन्होंने युद्ध भी सोच समझकर कराया। यही वजह है कि वह युद्ध विनाश नहीं बना, वह युद्ध गीता बन गया। आज अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी सुने, तो पहले तुम्हें बोलना कम करना होगा। तुम्हें अपनी मौजूदगी को भारी बनाना होगा, शब्दों से नहीं, काम से। जब तुम बोलते हो तो लोग सुनते हैं, लेकिन जब तुम चुप रहकर जीतते हो तब लोग मानते हैं। इसलिए अपने आप से एक वादा करो, हर बात पर नहीं बोलोगे, हर इंसान को जवाब नहीं दोगे, हर उंगली की तरफ ध्यान नहीं दोगे, क्योंकि तुम्हें उंगली नहीं मंजिल देखनी है। कृष्ण कहते हैं,
मौन भी एक भाषा है, और जो इस भाषा को समझ गया वही सबसे ज्यादा प्रभावशाली बन गया। आज सबसे ज्यादा कमजोर वही इंसान है जो हर जगह अपनी सफाई देता फिरता है, क्योंकि जिसने सफाई देना शुरू कर दिया उसने मान लिया कि वह अंदर से हिल चुका है। कृष्ण ने कभी यह गलती नहीं की। उन्होंने कभी अपने ऊपर लगे आरोपों को ढोया नहीं। उन्होंने अपना रास्ता साफ रखा। बस तुम्हें भी यही करना है। अपने रास्ते पर चलो। लोग जो बोलते हैं बोलने दो, क्योंकि सच यह है कि लोग बोलना बंद नहीं करेंगे। अगर तुम गरीब रहोगे तब भी बोलेंगे, अगर अमीर बनोगे तब भी बोलेंगे, अगर हारोगे तब भी बोलेंगे, अगर जीतोगे तब भी बोलेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि हार के समय हंसेंगे और जीत के समय जलेंगे। कृष्ण को देखो, जब वे शांति की बात करते थे तब भी लोग बोले, जब वे युद्ध की बात करते थे तब भी लोग बोले, लेकिन कृष्ण ने कभी लोगों की राय से अपना निर्णय नहीं बदला। उन्होंने धर्म से निर्णय लिया। यही सबसे बड़ी ताकत है। आज तुम्हें जो लोग कमजोर समझ रहे हैं वही लोग कल तुम्हारे सामने झुकेंगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम आज चुप रहकर खुद को मजबूत बनाओ। अगर आज तुम भी उन्हीं की तरह बोलने लगे, गाली देने लगे, सफाई देने लगे, तो तुम और उनमें कोई फर्क नहीं बचेगा। कृष्ण ने कभी स्तर नहीं गिराया। यही वजह है कि उनका स्तर आज भी सबसे ऊपर है। लोगों को लगता है कि चुप रहना आसान है। नहीं, चुप रहना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि चुप रहने के लिए आत्मविश्वास चाहिए, अपने ऊपर भरोसा चाहिए। यह भरोसा कि समय सब ठीक कर देगा। अगर आज तुम्हारे खिलाफ बातें हो रही हैं तो घबराओ मत। समय नोट कर रहा है हर बात, हर साजिश, हर झूठ, और समय का हिसाब बहुत सटीक होता है। वह देर करता है लेकिन अंधेर नहीं। कृष्ण ने शिशुपाल को 100 गलतियां माफ की थीं। क्यों? क्योंकि कृष्ण जानते थे हर गलती पर प्रतिक्रिया देना मूर्खता है, लेकिन जब सीमा पार हुई तब निर्णय लिया। यही संतुलन है, यही बुद्धि है। तुम्हें भी यही सीखना है। सब कुछ इग्नोर नहीं करना, लेकिन सब पर रिएक्ट भी नहीं करना। यह फर्क समझ गए तो जीवन बदल जाएगा। आज सोशल मीडिया पर लोग बिना नाम के, बिना चेहरे के, बिना औकात के कुछ भी बोल देते हैं, और तुम उस स्क्रीन के पीछे बैठे इंसान की बात को अपने दिल पर ले लेते हो। यही सबसे बड़ी बेवकूफी है। जो इंसान सामने खड़े होकर तुम्हारी आंखों में देखकर नहीं बोल सकता, उसकी बात तुम्हारे दिमाग में रहने के लायक नहीं है। कृष्ण ने कभी पीठ पीछे बोलने वालों को महत्व नहीं दिया। उन्होंने सामने खड़े होने वालों से बात की। बाकी सब शोर था। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी सुने तो पहले तुम्हें खुद की सुननी होगी, अपनी अंतरात्मा की। क्योंकि भीड़ हमेशा गलत नहीं होती, लेकिन भीड़ कभी सही रास्ता नहीं दिखाती। जो आदमी भीड़ से अलग चलता है वही कुछ बड़ा करता है, और भीड़ उसे पहले पागल कहती है, फिर खतरनाक और अंत में महान। कृष्ण को भी पहले यही कहा गया, और आज वही भगवान है। इसलिए अगर आज लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे तो खुश रहो। इसका मतलब तुम उनसे आगे चल रहे हो। आगे चलने वाला हमेशा अकेला होता है। याद रखना, सम्मान मांगने से नहीं मिलता। सम्मान उस आदमी को मिलता है जो बिना मांगे खड़ा रहता है। तुम जितना खुद को छोटा दिखाओगे, लोग उतना तुम्हें दबाएंगे। तुम जितना शांत रहोगे, लोग उतना सोचेंगे। कृष्ण ने कभी आवाज ऊंची नहीं की, लेकिन उनकी बात आज भी सबसे ऊंची है। इसलिए अब फैसला तुम्हारा है। या तो हर किसी को जवाब देकर खुद को हल्का बनाओ, या चुप रहकर खुद को इतना भारी बना लो कि लोग खुद तुम्हें सुनने लगें। क्योंकि आखिर में एक ही बात सच है, जो खुद पर कंट्रोल कर लेता है वही दुनिया पर कंट्रोल करता है। अब एक बात साफ समझ लो, लोग तुम्हें तब तक नहीं सुनेंगे जब तक तुम खुद को हर जगह समझाने की कोशिश करते रहोगे। जिस दिन तुमने खुद को एक्सप्लेन करना बंद कर दिया, उसी दिन से लोग तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो आदमी हर सवाल का जवाब दे देता है वह रहस्य नहीं रह जाता, और बिना रहस्य के आदमी में कोई वजन नहीं होता। कृष्ण ने हमेशा खुद को रहस्य बनाए रखा। सब कुछ जानते हुए भी सब कुछ नहीं कहा, सब कुछ कर सकते हुए भी हर जगह कुछ नहीं किया। यही वजह है कि लोग कृष्ण को सिर्फ मानते नहीं, उन्हें महसूस करते हैं। आज तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें,
तुम्हारी सुने, तुम्हारी वैल्यू समझें, तो सबसे पहले अपनी वैल्यू खुद समझो। जिस दिन तुमने खुद को सस्ता समझना बंद कर दिया, उसी दिन दुनिया ने तुम्हें महंगा समझना शुरू कर दिया। लोग अक्सर यह टेस्ट करते हैं कि यह इंसान कितना सह सकता है। वे ताना मारेंगे, मजाक उड़ाएंगे, नीचा दिखाएंगे। अगर तुम हर बार रिएक्ट करोगे तो वे और आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर तुम शांत रहोगे तो वे खुद पीछे हटेंगे, क्योंकि उन्हें मजा वहीं आता है जहां सामने वाला टूटे। कृष्ण ने कभी किसी को यह मजा नहीं दिया। उन्होंने किसी को यह महसूस नहीं होने दिया कि उनकी बातों से उन्हें फर्क पड़ता है, और यही सबसे बड़ा हथियार है। ध्यान रखना, इग्नोर करना मतलब भागना नहीं है। इग्नोर करना मतलब खुद को बचाना है, अपनी ऊर्जा को बचाना है, अपनी सोच को साफ रखना है, क्योंकि जीवन में सबसे कीमती चीज समय नहीं, ऊर्जा है। और अगर तुम अपनी ऊर्जा गलत लोगों पर खर्च कर रहे हो तो सही जगह पर देने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। कृष्ण ने अपनी ऊर्जा कभी बेकार बहसों में नहीं लगाई। उन्होंने अपनी ऊर्जा अर्जुन को उठाने में लगाई। उन्होंने अपनी ऊर्जा धर्म को बचाने में लगाई। उन्होंने अपनी ऊर्जा सही समय पर सही जगह इस्तेमाल की। आज तुम छोटी छोटी बातों पर इतना रिएक्ट कर जाते हो कि बड़े फैसले लेने की ताकत ही नहीं बचती। हर बात दिमाग में घूमती रहती है। कौन क्या बोल गया, किसने क्या सोच लिया, यही सोच तुम्हें अंदर से खोखला कर देती है। जब तुम चुप रहना सीख जाते हो तो तुम्हारा दिमाग शांत होने लगता है, और शांत दिमाग ही सही रास्ता दिखाता है। शोर में कभी सही फैसला नहीं लिया जाता। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान युद्ध के बीच में दिया। चारों तरफ शोर था, लेकिन कृष्ण के अंदर शांति थी, और वही शांति अर्जुन तक पहुंची। अगर कृष्ण भी विचलित होते तो गीता कभी जन्म ही नहीं लेती। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में भी कोई गीता जन्म ले, तो पहले अपने अंदर की अशांति को इग्नोर करना सीखो। बाहर का शोर अपने आप कम हो जाएगा। लोग अक्सर कहते हैं, चुप रहने से लोग तुम्हें दबा लेते हैं। यह बात आधी सच है। जो चुप रहकर कमजोर रहता है उसे दबाया जाता है, लेकिन जो चुप रहकर मजबूत बनता है उसके सामने लोग खुद झुक जाते हैं। तुम्हें अंदर से इतना मजबूत बनना है कि तुम्हारी चुप्पी भी बोलने लगे। तुम्हारी मौजूदगी ही सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर दे। कृष्ण जहां भी जाते थे लोग शांत हो जाते थे। उन्होंने कुछ कहा भी नहीं होता था, फिर भी माहौल बदल जाता था। यह ताकत शब्दों से नहीं आती, यह ताकत चरित्र से आती है। अगर आज तुम्हारा चरित्र मजबूत है, तुम्हारा इरादा साफ है, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। लोग बोलेंगे लेकिन टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि झूठ की उम्र छोटी होती है और सच को किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। इसलिए आज से एक नियम बना लो, हर बात पर नहीं बोलना, हर उकसावे पर नहीं फंसना, हर इंसान को महत्व नहीं देना, क्योंकि जो हर किसी को महत्व देता है वह खुद को खो देता है। कृष्ण ने कभी खुद को सबके लिए उपलब्ध नहीं रखा। उन्होंने चुनकर साथ दिया, और यही वजह है कि उनका साथ आज भी लोग चाहते हैं। याद रखना, जब तुम बोलते हो तो तुम अपनी सोच बाहर लाते हो, लेकिन जब तुम चुप रहते हो तो सामने वाला अपनी औकात दिखा देता है। इसलिए चुप रहो, देखते रहो, समझते रहो, और सही समय आने पर वही करो जो जरूरी हो, क्योंकि सही समय पर लिया गया एक फैसला 1000 शब्दों से ज्यादा असर करता है।